गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल क्या है कि जो हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसमें हम लोग अर्बन एरिया के लिए मेनली ये यूज़ होती है। पहली तो बात होगी कि अर्बन एरिया की स्टडी करते हैं। बस्ती भूगोल के क्षेत्र में 1913 में सबसे पहले जर्मन भूगोलविदा फोलिक्स अवरवॉच ने नगरों की जनसंख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर में लगाया है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर सबसे बड़े नगरों को रैंक 1 और उससे कम जनसंख्या वाले, उससे जो कम पॉपुलेशन वाले जो सिटी है उसको रैंक दिया 2, उससे कम पॉपुलेशन को 3rd, उससे भी कम पॉपुलेशन को 4th रैंक दिया। उन्होंने ये जो रैंक दिया है ये संख्याओं को एक एक्सिस पर और उससे संबंधित जनसंख्या को दूसरे एक्स पर, यानी जब आप इसको ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो ग्राफ पे आपने जो एक्स एक्सिस है उस पे दिया रैंक और जो वाई एक्सिस है उस पे दिया आपने पॉपुलेशन। इस प्रकार उन्होंने इसको ग्राफ पे दिखाया है। इनके अनुसार किसी भी देश में नगरीय विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है। मतलब क्या है कि ये जो हैं जर्मन जो जोग्राफर हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो किसी भी कंट्री में जो अर्बन डेवलपमेंट होता है उसका एक पैटर्न जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है, प्रारूप जो है वो निश्चित होता है। जिसके द्वारा नगरों के मध्य एक सुनिश्चित संबंध होता है, यानी कि हर एक नगर के बीच में एक नगर का दूसरे नगर से और दूसरे नगर का तीसरे नगर से एक रिलेशन होता है। सबसे बड़े नगर की तुलना में जो सेकंड रैंक का जो सिटी होता है उसकी जनसंख्या उसकी हाफ होती है और जो 3rd रैंक का नगर होता है उसकी पहले नगर की जनसंख्या में उसकी तुलना 1/3 होती है। यानी कि पहला जो नगर है, फर्स्ट रैंक वाला नगर है, उसकी पॉपुलेशन होगी A, सेकंड रैंक वाले की होगी A/2, थर्ड रैंक की होगी A/3 और फोर्थ रैंक की होगी A/4। अब जो है ये काम हुआ है 1913 में और किसने किया है? जर्मन ज्योग्राफर फेलिक्स एवरवॉच सबसे पहले, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, वो हुए हैं 1949 में जेके जिफ के द्वारा। इन्होंने अंकगणितीय और स्टैटिस्टिकल, अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिकल बेस पर साइंटिफिक एनालिसिस करके रैंक साइज रूल को प्रदर्शित किया या प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। जिफ ने यह प्रतिपादित किया कि जो लार्जेस्ट सिटी है उसकी पॉपुलेशन x है तो अन्य नगरों की जनसंख्या x/n होगी। n मीन्स उसका नंबर, उसका रैंक। जहाँ n है उस नगर की श्रेणी वरीयता, श्रेणी मतलब उसके रैंक को, वरीयता मतलब प्रेफरेंस को दिखाता है कि उसका कौन सा रैंक है। इसे हम जैसे उन्होंने A/2, A/3, A/4 दिखाया था, इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको x/2, x/3, x/4 टिल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो x/n। सिर्फ आपको क्या करना है, नगरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के उसका रैंक दिखाना है। इन्हें प्राइमेट सिटी की अवधारणा के विपरीत, जो प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके विपरीत अपने नियम को दर्शाया है। इनके अनुसार जो आई है वो 2 से बड़ा होगा, इसकी जगह आई छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है सेकंड रैंक की, या तो 2 से कम होगा या समान होगा। फिर है कोटे आकार नियम का मूलभूत आधार क्या है? पॉपुलेशन। रैंक साइज रूल का जो बेस है वो क्या है? पॉपुलेशन है। उदाहरणतः यदि फर्स्ट रैंक वाले नगर की जनसंख्या की पॉपुलेशन 10 लाख है तो दूसरे रैंक की पॉपुलेशन 5 लाख और थर्ड वाले की 3,30,000 और फोर्थ रैंक की 2.5 लाख होनी चाहिए। विकसित देशों में यह नियम फिर भी लागू होता है, जैसे यूएसए में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और ह्यूस्टन।
यानी कि इनका रैंक है, फर्स्ट पे न्यूयॉर्क, सेकंड पे लॉस एंजल्स, थर्ड पे शिकागो और फोर्थ पे ह्यूस्टन। और इनकी पॉपुलेशन भी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के अकॉर्डिंग जो है कम होती जाती है। किसके रेफरेंस में? फर्स्ट जो रैंक था उसके रेफरेंस में। प्राथमिक नगर के विपरीत आरएस रूल प्राइमेट सिटी के अपोजिट है ये रैंक साइज रूल। विकसित प्रौद्योगिकी से युक्त तथा आर्थिक विकास की चरम सीमा पर अवस्थित देशों को दर्शाता है, यानी कि जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं इकोनॉमिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। रैंक साइज रूल क्षेत्रीय विषमता को नहीं दर्शाता। जिस क्षेत्र में सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हुआ हो वह श्रेणी आकार का अनुसरण करते हैं, क्योंकि देश में विकास का एक केंद्र न होकर अनेक केंद्र पाए जाते हैं। अब देखो रैंक साइज रूल जो है वो भारत में अप्लाई होता है या नहीं होता है। काजी अहमद ने अपने शोध में अत्यंत पिछड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि में रैंक साइज रूल की प्रवृत्ति को दर्शाया। रैंक साइज रूल पुरातन समाज में भी लागू होता है। भारतीय नगरों में कोटि आकार नियम। भारत में नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हो रही है, लगातार कॉन्टिन्यूएशन में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिनसे उनके साइज में भी लगातार चेंज आ रहा है। परंतु इस वृद्धि की दर अलग अलग रैंक के नगरों में अलग अलग प्रकार की है। जो टेबल है इसमें दिखाया है कि भारत में 7 प्रमुख नगरों में 1961 से 1961 से लेकर 1991 के बीच पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसमें जो वृद्धि हुई है उसको दिखाया गया है। इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से, इसको देखने से यह पता लगता है कि वृद्धि के अनुपात में अनियमित होने के संकेत, मतलब इर्रेगुलरली ग्रोथ हो रही है। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ ग्रो किए जा रही है ये जो हमारी कंट्री के सिटीज़ हैं वो। यदि देश में प्रथम कोटि फर्स्ट रैंक अगर मुंबई के नगर को जनसंख्या आकार में वृद्धि को 1 मान लिया जाए तो 1981-91 में के दौरान दूसरी रैंक के नगर की जो ग्रोथ है वो 0.49 और थर्ड जो है वो 0.778, फोर्थ रैंक है 0.315 और फिफ्थ रैंक है 0.5, सिक्स्थ में है 0.3 और सेवन्थ में है 0.2। 1961 से 71 और 71 से 81 के बीच में वृद्धि यानी ग्रोथ का जो रेशो में बड़े नगरों में अधिक और छोटे नगरों में कम देखा जाता है। इस टेबल को अगर ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा। इसी तरह जो टेबल है उसमें 1991 की जनगणना के आधार पर भारत के 10 प्रमुख नगरों के जनसंख्या आकार को प्रधान नगर के अनुपात में व्यक्त किया गया है। भारत के 10 प्रमुख नगर कौन से हैं देखो, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर और लखनऊ। अब देखो इनका रैंक दे रखा है, मुंबई का फर्स्ट है, कलकत्ता का सेकंड है और दिल्ली का थर्ड है। होना क्या चाहिए, इसकी पॉपुलेशन मुंबई की फर्स्ट रैंक पे है तो पहले की पूरी है, अपेक्षित है। जो सेकंड जो है कलकत्ता की तो उसकी 0.5 होनी चाहिए, दिल्ली की जो है 0.33 होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अब ध्यान से देखो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी है कि मुंबई जो है फर्स्ट रैंक पे है तो उसको 1 मान लिया, 1 है ही वो। कलकत्ता की उसकी पॉपुलेशन उसकी हाफ होनी चाहिए लेकिन वो है 0.8। दिल्ली की पॉपुलेशन 0.333 होनी चाहिए, वो है 0.666। इसी तरीके से आप लास्ट तक देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि जो बेंगलोर की जो हमारी लोकेशन 8th नंबर पे वाले की होनी चाहिए थी वो हमारे लखनऊ की है। ठीक है, रियल में जो कंडीशन हमारे पुणे की होनी चाहिए थी 0.125, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है आपकी लखनऊ की 10th नंबर पे आके है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में जो है पॉपुलेशन जो है वो रैंक साइज रूल को फॉलो नहीं करती है। नगरों में ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। उपरोक्त सारणी के सूक्ष्म निरीक्षण से ये जो टेबल है उसको ध्यान से देखने से पता चलता है, इसको एनालाइज करने से, कि भारत के नगरों में रैंक साइज रूल युक्तिसंगत नहीं होता, मतलब अप्लाई नहीं होता। ये जो है एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। यह अनुपात सभी प्रमुख नगरों के अपेक्षित से अधिक पाया जाता है, जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। यही कारण है कि प्राइमेट सिटी के संदर्भ में
दूसरे नगर के दूसरा जो रैंक है उसके नगर की जनसंख्या का अनुपात 0.863, तीसरे का 0.66, चौथे का 0.426, पांचवें का 0.339 तथा छठे का 0.327 और सातवीं का 0.261, एट्थ का 0.194 और नाइन्थ का 1.67 और टेंथ का 0.133 पाया जाता है। भारत के नगरों पर जेके जिफ का जो रैंक साइज रूल है नियम के न लागू होने का कारण क्या है? पहली बात यह है कि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, एरिया ज़्यादा है और एक जो है प्राइमेट सिटी बना रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुंबई और कलकत्ता में वृहत्तम नगर बनने की होड़ लगी रहती है और आजकल ये दिल्ली हो चुका है। ये थोड़ा पुरानी बुक है। दोनों की जनसंख्या में अधिक अंतर नहीं पाया जाता। 1901 से लेकर 2001 तक के 100 वर्षों में कभी कलकत्ता तो कभी मुंबई फर्स्ट रैंक पर रहा है। सेकंड क्या है, जो वार्षिक वृद्धि है यानी जो एनुअल ग्रोथ में जो डिफरेंस है उसके कारण भी नगरों के रैंक में चेंज होने की टेंडेंसी देखी गई है, जिससे निकटतम कोटि वाले नगरों की जनसंख्या में समानता भी पाई जाती है। यानी कि दो नगरों की जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है वो सेम भी हो सकती है, जो रैंक साइज रूल के अप्लाई होने में ऑब्स्टेकल का काम करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। 1991 में 5वें स्थान पर हैदराबाद था, 2001 में वो छठे स्थान पर हो गया। इसी प्रकार 1991 में 9वें स्थान पर कानपुर था, जबकि 2001 में 9वें स्थान पर सूरत और 10वें पर कानपुर आ गया। यानी कि इनकी जो रैंक है वो जब हम उस वाइज उसके अकॉर्डिंग डिकेड के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें चेंज मिलती है उनके रैंक। इसी प्रकार से स्पष्ट है कि रैंक साइज नियम पर स्पेशल चेंज का भी एक महत्वपूर्ण स्पेशल चेंज नहीं, टेम्पोरल चेंज का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। स्टीवर्ट ने 1958 में जिफ के रैंक साइज रूल के परीक्षण के लिए संसार के 72 कंट्रीज को सेलेक्ट किया और प्रत्येक देश में प्रथम 5 नगरों के जो फर्स्ट 5 रैंक जो सिटीज़ हैं उनके पॉपुलेशन साइज के अनुपात का अध्ययन किया। स्टीवर्ट ने अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि रैंक साइज रूल नियम कई प्रकार से नगरों के आकार के अनुसार उनके स्थानिक वितरण यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, किंतु इस नियम का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है, इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है। यहाँ तक कि विश्व के अनेक देशों पर यह लागू नहीं होता। उनके अनुसार विश्व के 7 बड़े देशों में से 5 देशों में प्रथम और द्वितीय वृहत्तम नगरों का अनुपात अत्यंत निम्न है। उन दोनों की पॉपुलेशन जो है फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले की पॉपुलेशन में बहुत ही कम रेशो का डिफरेंस रहता है। यूएसए जैसे कुछ बड़े देशों में रैंक साइज रूल कुछ हद तक लागू होता है, किंतु उनके विभिन्न राज्यों के संदर्भ में यह वास्तविकता से बहुत दूर है। इसके लिए स्टीवर्ट ने यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत और यूएस सोवियत संघ में वृहद राजनीतिक प्रदेशों के अनुसार 5-5 पहले 5 जो रैंक हैं उनको आकार के अनुपातों का परीक्षण किया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो रैंक साइज रूल है वो बिखरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन की ही अभिव्यक्ति है, जो केवल किसी प्रदेश पर ही लागू होती है।